प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन के माध्यम से है। वे अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं कि इस बार प्रयत्न हमें करना चाहिए प्रभु प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसी में ही हमें अवसर मिलता है। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी, इन कानों से नर तू सुन संतों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा पूरा ज्ञानी। जिह्वा न चले मुख में, जिह्वा न चले मुख में, ऐसा नाम रटन कर ले, हरि का सिमरण कर ले, इस बार यतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सिमरण कर ले, इस बार यतन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना,
मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आवे दुनिया है एक सपना, धुल जाएगी सब शाही, धुल जाएगी सब शाही, उजला तन मन कर ले हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले, इस बार यतन कर ले। जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, जो संतों ने गाया है मैं भी हूँ उसी धुन पर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, प्रेमी तुम भी तो गाना मेरी धुन को सुन सुन कर, दुनिया में सार नहीं, दुनिया में सार नहीं, वेदी गुरुओं की शरणा ले हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सिमरण कर ले, इस बार भजन कर ले। जी कहते हैं इस बार यतन कर ले मुक्ति, इस बार जतन कर ले मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, इस बार भजन कर ले। जब हम मालिक के सच्चे नाम को जानकर उसकी भजन बंदगी करना सीख जाते हैं तब हमारी लक 84 कटनी शुरू होती है। लक 84 हमारे साथ कैसे लगी हुई है और क्यों हमें काटनी पड़ती है? लक 84 हमारे साथ कर्मा अनुसार लगी हुई है। हम यहाँ पर मनुष्य तन पाकर कर्म योनि में आ जाते हैं और बाकी सभी लक 84 की योनियाँ भोग योनि हैं। लक 84 लोग कहते हैं किसने देखी? आज आपको 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी बताते हैं कि किस प्रकार से होते हैं, ताकि आपको ये यकीन हो सके कि हम ही आत्माएं हैं जो उन भोग योनियों में गमन भी करती हैं। 30 लाख किस्म के पेड़ पौधे वनस्पति हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े जीव हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 14 लाख किस्म के नभचर पक्षी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 9 लाख किस्म के जलचर मछली मगरमच्छ इत्यादि हमारी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं और 4 लाख किस्म के थलचर
यानी कि जानवर, पशु हमारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये तो किस्में बताई हैं, और किस्मों में भी उन किस्मों के एक जीव ही नहीं होते, अलग अलग बहुत सारे उसी किस्म के जीव होते हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनियाँ हैं ये। और इनमें जैसे हमारी एक मनुष्य तन है, मनुष्य तन एक स्त्री का हमें मिलता है और एक पुरुष का तन मिलता है, तो ये मनुष्य तन कहलाते हैं दोनों ही। तो ये किस्म नहीं है, ये एक है कि मानव तन मिला है, मानव तन किस्म है। ऐसे ही आपको बताया इतनी किस्मों के शरीर और भी हैं हमारे पास, जिसमें आत्मा को गमन करना पड़ता है। ये बात श्री कृष्ण जी श्री गीता में भी बताते हैं। श्री कृष्ण जी श्री गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरे द्वारा रची गई त्रिगुणमयी माया में फंसा हुआ है। रजगुण, तमगुण और सतगुण, ये मेरी त्रिगुणमयी माया है, जो आम संसारियों के समझ में नहीं आती, समझ से परे है। और जो इसको उल्लंघ कर मेरी अनन्य भक्ति को जान पाता है, वह मेरा अनन्य भक्त कहलाता है, और वही केवल मुझको प्राप्त कर पाता है। नहीं तो सभी कोई मनुष्य प्राणी समाज रजगुण, तमगुण और सतगुण से प्रभावित होकर यहीं पर ही कर्मा अनुसार जन्मता और मरता ही रहता है। जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त होकर, जो देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं को प्राप्त होकर लगातार जन्मता और मरता ही रहता है। मेरा अनन्य भगत मुझको तत्व से जानकर, तत्वदर्शी संतों के शरण में जाकर तत्व से जानकर, जब श्रद्धा भाव से मेरी अनन्य भक्ति को जानकर करता है, तब मेरे वो ज्योति स्वरूप के दर्शन प्राप्त करता है। वो ज्योतिर्मयी मैं हूँ जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा है, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उच्यते, कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अंधकार से, अज्ञानता से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ और ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। जब हम इस तरीके से जानेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से छूट पाएंगे। इसीलिए ही लख 84 का फेरा आत्मा ही मार के आती है। और नानक जी भी बताते हैं, लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। कि हे आत्मा, तू लख 84 का चक्रव्यूह काट कर बड़ी मुश्किलों से, बड़े यतन जतन से मिली है कि तेरी इसमें आई है, और अभी भी तू सतनाम नहीं संभाल रही, सत्य को नहीं संभाल रही। जिस सत्पुरुष का, जिस सत्य का नाम है सत्य, जिस परमात्मा का नाम है सत्य। हमने तो परमात्मा के नाम भी बहुत सारे रख रखे हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए ही एक और नया नाम आपको लगेगा कि सत्य भी नाम है परमात्मा का। सत्य सोई जो विनशे नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता वो सत्य है। जो हम मुख से नाम बोलते हैं वे तो सब नष्ट हो जाते हैं। जो अमिट है ना, जो कभी नहीं मिटता, ये तन जो हम लेके बैठे हैं ये फना हो जाएगा, मिट जाएगा। जो कभी फना नहीं होता, जो कभी नहीं मिटता, वो चिर स्थायी चैतन्य सत्ता परमात्मा, जो परम सत्ता है, जिसकी हम अविनाशी अंश आत्माएं हैं। अब हम उनके पास जाना चाहें तो इस चक्रव्यूह को काट के, किस चक्रव्यूह को, जन्म मरण के चक्रव्यूह को, कर्मों के बंधनों के अनुसार जो हमें मिलता है। मनुष्य तन है कर्म योनि और बाकी समस्त भोग योनि। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे ही दुख और सुख के रूप में हम फल पाते जाते हैं।
दुख और सुख के रूप के साथ साथ में हम शरीरों को भी छोड़ते और नए तनों को धारण करते भी जाते हैं। कर्मों की गति बहुत गहन है, इसीलिए कहा जाता है कि जो तुम सोचते हो वो भी पहले सोचो, जो तुम बोलते हो वो भी पहले सोचो, और जो तुम करते हो वो भी पहले सोचो। मगर ना ही तो हम सोच के सोचते हैं, ना ही हम सोच के बोलते हैं, और ना ही हम सोच के कोई काम करते हैं, जिसके ही परिणाम स्वरूप हमें दुख, दर्द और तकलीफ मिलती है। साथ में हम दूसरों को भी दुख, दर्द और तकलीफ देते चले जाते हैं। यही कर्म बनते हैं हमारे। इनसे बचने के लिए कहा जाता है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो। जब अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा सोचोगे भी, और जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे, और जब अच्छा बोलोगे तो अच्छा करोगे। बहुत कुछ हमें संतजन सिखाते हैं, मगर हम मनुष्य उनकी नेक नहीं मानते और संसार में कर्म अनायास ही बनाते चले जाते हैं और बंधनों में बंधते चले जाते हैं। संत जनों की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो वो हमें सहज में ही इन बंधनों से मुक्त होना सिखा देते हैं। आवागमन का हमारा चक्रव्यूह भी मिटवा देते हैं, क्योंकि हमें ही सिखाते हैं वो ऐसे।